अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं MCM 301 का लेक्चर वाइज MCQs, यानी कि इन वीडियोस पे जो अभी मैं बनाऊंगी आपके लिए, आई थिंक 2 वीडियोस बनाऊंगी या 3 कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर है कि 2 ही वीडियो बनाऊंगी, यानी 2 पार्ट्स इसके बनाऊंगी। इसमें आपके फुल लेक्चर वाइज MCQs, हर लेक्चर के MCQs होंगे, वो MCQs जो पेपर्स में आ रहे हैं, यानी कि आपके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव की आपकी तैयारी A1 हो जाएगी MCM 301 की। तो चलें जी, एक बेहतरीन सी वीडियो है, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला MCQ है जी हमारे पास, व्हेन मेकिंग अ रूटीन रिक्वेस्ट यू शुड बिगिन विद। रूटीन रिक्वेस्ट बनाते हुए आप शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि रूटीन रिक्वेस्ट जो होती है वो स्टार्ट होती है बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग, यानी कि आप एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना अपनी रिक्वेस्ट का, कि आपकी रिक्वेस्ट है किस बारे में या आप क्या चाहते हो, वो आप लिख रहे होते हो रिक्वेस्टिंग के अंदर। उसके बाद जी आप जस्टिफाई करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, यानी कि आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं अपनी मेन रिक्वेस्ट की। लास्ट में आप ब्रीफ क्लोजिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप उसमें बता रहे होते हैं कि अपने गुड विल्स बता रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं कि क्यों मेरी रिक्वेस्ट को काबिल कबूल होना चाहिए। तो MCQs जो था हमारे पास था कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया तो उसके अकॉर्डिंग था कि अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया और रिक्वेस्ट। हम क्लियर स्टेटमेंट ले रहे होते हैं मेन आइडिया और रिक्वेस्ट बता की। इसके बाद जब हम सेकेंड MCQs में जाएंगे ना, तो हम देखते हैं कि क्लोजिंग सेक्शन ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप बता रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो स्पेसिफिक एक्शन की, एक्सप्रेस कर रहे होते हो अपने गुड विल को, प्रोवाइड कर रहे होते हो ना अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। लास्ट में आप बताते हो कि जी आपको अगर ये मेरी रिक्वेस्ट मंजूर है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप रेलेवेंट डेडलाइंस भी बता रहे होते हो। तो यहाँ MCQs में हमसे कहा गया था कि क्या चीज़ जो रूटीन रिक्वेस्ट की क्लोजिंग में नहीं आती। तो याद रखें, रूटीन रिक्वेस्ट के कहीं भी आपकी आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते। आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, आप हम्बल हो रहे हो, तो क्लोजिंग के अंदर ये चीज़ नहीं आती। इसके बाद ही हम अगला MCQs देखते हैं। व्हेन मेकिंग अ रूटीन रिक्वेस्ट यू शुड। जब आप रूटीन रिक्वेस्ट बना रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है? जब आप रूटीन रिक्वेस्ट बनाते हो ना, तो रूटीन जो होती है दैट इज़ बहुत सिंपल होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। आप अज्यूम करेंगे कि आपके ऑडियंस जो हैं वो उसे रेजिस्ट नहीं कर रहे, यानी कंप्लेन नहीं कर रहे। अगर वो आप कंक्लूड कर रहे हैं कि आपके ऑडियंस उसे रेजिस्टेंट, मतलब ऑडियंस शो रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रूटीन है वो रिक्वेस्ट पे नहीं चल रही, वो कोई और चीज़ बन गई है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अज्यूम द ऑडियंस इज विलिंग टू कंप्लेन। इसके बाद ही हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ओपनिंग ऑफ फॉर अ रूटीन रिक्वेस्ट। क्या चीज़ बेहतरीन है? इस सारे 4-5 से आपको पॉइंट्स दिए हैं कि आपको लगता है कि रूटीन रिक्वेस्ट के ओपनिंग के लिए। जब हम देखते हैं ना रूटीन रिक्वेस्ट की ओपनिंग, तो जो रिस्पॉन्स होता है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्स वो बेस्ट होना चाहिए। यानी कि आप समझ लें कि अब वो एक, जब आप बात शुरू करते हैं आपकी पहला पॉइंट इतना बेहतरीन होना चाहिए कि अगला आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो आप जब शुरू करेंगे तो आप रिस्पॉन्स में लिखेंगे वो सिंपल हो, डायरेक्ट हो, स्पेसिफिक हो। याद रखिए, आपका रिस्पॉन्स सिंपल होगा, डायरेक्ट होगा और स्पेसिफिक होगा। आपकी जो टोन है वो पोलाइट होनी चाहिए। आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं प्लीज़। कभी भी आप इस तरह बात नहीं कर सकते कि आप हुक्म कर रहे हैं और आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं। रिक्वेस्ट करते हुए आप हम्बल रहते हैं। तो यहाँ पे जब हम्बलनेस को हम देखते हैं तो प्लीज़ हमारे पास सामने आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्लीज़ सेंड मी अ समरी ऑफ द ईस्टर्न रीजन से डेटा फॉर अप्रैल। इसके बाद ही हम देखते हैं द बॉडी ऑफ रिक्वेस्ट रूटीन या रूटीन रिक्वेस्ट यू शुड। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने शुरू में बताया, आप एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी रिक्वेस्ट को। आप बता रहे होते हैं ना कि ये रिक्वेस्ट आपने क्यों की है और क्यों ज़रूरी है। इसके बाद जी हम अगले MCQs की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि व्हेन आस्किंग क्वेश्चन इन अ रिक्वेस्ट मैसेज,
जब आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना रिक्वेस्ट मैसेज, तो वो किस तरह करेंगे? जब आप रूटीन रिक्वेस्ट लिखते हैं ना, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है ना, वो से आप शुरुआत में लिखते हैं। आप उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप मेक श्योर करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट क्वेश्चन है। लिमिट भी है उसमें, ईच क्वेश्चन टू वन टॉपिक ओनली। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआत में हम जब रिक्वेस्ट में देख रहे होंगे ना, तो हम लिखेंगे बिगिन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ये अगला एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन क्लोजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट। अब हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ गए। रूटीन रिक्वेस्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रूटीन रिक्वेस्ट क्या है, तो आप यही पॉइंट्स लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, यानी कि ये पहले 6 एमसीक्यूज। फिर उसके बाद जी व्हेन क्लोजिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट यू शुड बी श्योर टू। जब हम कर रहे होते हैं ना क्लोजिंग, तो आप यूँ समझ लें कि द क्लोजिंग शुड रिपीट व्हाट इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड। क्लोजिंग के अंदर बार बार रिपीट किया जाता है कि आप लोगों ने किस बारे में बात की है। प्रिसाइजली व्हेन रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, और ये वहाँ ज़्यादा अहम रखता है जब आप चाहते हैं कि अगला रिस्पॉन्स दे। अब इसमें हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ओपन रखते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन हो जाती हैं कभी कभार। तो आप इसमें लिखेंगे कि इंक्लूड द टाइम लिमिट इन्वॉल्व इन योर रिक्वेस्ट, यानी कि आपने टाइम लिमिट बतानी है ना, कि आपकी रिक्वेस्ट कितने टाइम तक कंप्लीट हो सकती है। आप ये डायरेक्ट बता रहे हो उन्हें। अ टिपिकल रूटीन रिक्वेस्ट कंटेन, जो टिपिकल रूटीन रिक्वेस्ट है वो क्या चीज़ है, वो कैसे क्या कंटेन करती है। मतलब रूटीन रिक्वेस्ट के अंदर वही सारी चीज़ जो मैंने अभी बताई थी। एक ओपनिंग होती है, सेकंड बॉडी होती है और थर्ड क्लोज होता है, यानी स्टार्टिंग, मिड, एंड। ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये अगला एमसीक्यूज हमारे पास था कि इन द डायरेक्ट अप्रोच टू राइटिंग अ रूटीन रिक्वेस्ट स्टेट द मेन आइडिया। जब हम डायरेक्ट अप्रोच बात कर रहे हैं रूटीन रिक्वेस्ट के अंदर, तो मेन आइडिया क्या हुआ? तो इसका मेन आइडिया यही होता है जी व्हेन यू ओपन द मैसेज, जब आप मैसेज ओपन करेंगे, कि डायरेक्ट अप्रोच थी ना, यानी कि आपने सिंपल उसका ओपनिंग देखी, आपको पता चल गया ओके फाइन ये रिक्वेस्ट है, तो वो इसकी ओपनिंग हो गई। बाकी आप पढ़े ना पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बारे में बात हो रही है। अगला एमसीक्यूज था कि व्हेन यू आर कंपोजिंग अ रूटीन रिक्वेस्ट, फिल इन द ब्लैंक विल हेल्प यू स्टेट योर रिक्वेस्ट इफेक्टिवली। जब आप रूटीन रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आपकी टोन पोलाइट होनी चाहिए, आप वर्डिंग बेहतरीन यूज़ करें, आपके पास रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे पेइंग अटेंशन टू टोन, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर था। अगर सिंपल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन आए, तो आप लिखेंगे इन अ सिंपल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन फिल इन द ब्लैंक विल गेट द जॉब डन। सिंपल की जब हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अप्रोच हमारे जहन में फ़ौरन से आती है। सिंपल रिक्वेस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट अप्रोच, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है ओके फाइन इसके बारे में बात की जा रही है मिनिमम फोकस के अंदर। यानी कि आप यूँ समझ लें मिनिमम फर्स्ट के अंदर, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ लिखी है, 2-3 पेजेस आपके पास रिक्वेस्ट होते नहीं है इतने लंबे, बट फॉर एग्जांपल तो अगर लिखे हुए हैं, तो आप सिंपल उसके ओपनिंग उठाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट अप्रोच थी ना, सिंपल ओपनिंग देखना, तो आपको पता चल गया कि किस बारे में बात की जा रही है। तो ये इसमें आंसर इसका आता है। इसके बाद ही हम बात लिखते हैं राइटिंग थैंक यू इन एडवांस एट द क्लोज ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट। ये जी क्या है, आखिर में आप लिखते हैं जी एडवांस में थैंक यू। तो ये रूटीन रिक्वेस्ट के अंदर किस चीज़ को जाहिर करता है? डोंट थैंक द रीडर इन एडवांस। एक्सप्लेनेशन पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना, जब आप लिखते हैं ना एडवांस में थैंक्स, तो लोगों को वो बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने उन्हें बंद कर दिया, उन्हें लगता है कि आप उन्हें बता रहे हैं कि आपने इसे कबूल करना है। तो आपको बेस्ट ये है कि आप उसे अवॉइड कर दें। अब क्यों ये बात है, देखें, डोंट थैंक द रीडर इन एडवांस फॉर कोऑपरेटिंग, मैनी पीपल फाइंड दैट द, ये देखिए प्रिजम्पशन हो रहा है ना, इफ द रीडर रिप्लाई वारंट्स अ वर्ड ऑफ थैंक्स सेंड इट आफ्टर यू हैव रिसीव्ड द रिप्लाई। जब आपको रिप्लाई मिल गया उसके बाद थैंक्स कहें,
शुरुआत ही में ना आप एडवांस में थैंक्स बोल दें। अब मे भी उन्हें ना पसंद आ रहा हो तो आपने थैंक्स बोल दिया, उन्हें मज़ीद गुस्सा आ गया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन। Choosing between the direct and indirect approaches in a routine request depend primarily on। अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोचेस की, तो जो प्राइमरी रिपोर्ट किस चीज़ पे होती है, ये इसका करेक्ट आंसर था हाउ reluctant the audience will be comply। वही बात जी, ऑडियंस आपकी कितना ज़्यादा आपकी बातें सुन रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद अगला एमसीक्यूज हमारे पास आता है व्हेन यू आर राइटिंग रूटीन रिप्लाईज एंड पॉजिटिव मैसेज यूज द डायरेक्ट अप्रोच बिकॉज। जब आप बात कर रहे हैं राइटिंग रूटीन रिप्लाईज की बात कर रहे हैं ना, तो आप अगर डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर हमारे पास बनता है रेसिपेंट विल जनरली बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से। अब जो पढ़ने वाला है ना, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेल आई है, उसमें आपने बताया, अब बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिख रहे हो कि ओके फाइन ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैं उन सारों को छोड़ के ना सीधा उसकी ओपनिंग तरफ आऊँगी, यानी डायरेक्ट अप्रोच लूँगी कि आखिर बात हो किस चीज़ के बारे में रही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुझे पता भी चल जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है। तो यूजली ज़्यादातर लोग सिंपल वही देखते हैं जो आप कह रहे होते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। अगला एमसीक्यू जी हमारे पास है व्हेन मेकिंग एन अनयूजुअल और कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट इट इज़ बेस्ट टू। जब आप एक अनयूजुअल या मुश्किल रिक्वेस्ट लिख रहे हैं ना, तो क्या चीज़ बेहतरीन है? इसका जी आंसर हमारे पास आता है ब्रेक इट डाउन इनटू स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चंस, यानी कि आप अपने हर क्वेश्चन, हर चीज़ को स्पेसिफिक अंदाज में उसे अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए, जब आप फॉर्मल लेटर या सिंपल इंस्टेंट मैसेज लिख रहे होते हैं ना, तो आप बॉडी ऑफ योर रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं ताकि आप लिस्ट ऑफ सीरीज बना सकें। अगर आप अनयूजुअल और कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जिस पे काम कर रहे हैं, तो आप उससे क्या करते हैं, आप उस सारी को ना इंफॉर्मेशन को आप तोड़ देते हैं, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं ताकि जो रीडर है वो हर चीज़ को अलग अलग समझ सके। आप जब कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप बर्डन ना डालें अपने रीडर पर, ताकि उसे मतलब उसके लिए कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, वो कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट उसे नज़र ना आना शुरू हो जाए। ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, और ये जो प्रोसीजर है ना, ये यूजली वही रिजल्ट लाता है जो आप चाहते हो। अगर आप ऑडियंस को वार्न कर रहे हो ना, तो वो स्ट्रगल करेंगे ना अंडरस्टैंड करने की कि है क्या चीज़। आप एक बता रहे हो कि अगर आप इसने ओके किया इस चीज़ को, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक बेस्ट फॉर्म थी। अगला एमसीक्यूज हम देख लेते हैं जी, इंक्लूडिंग अ डेडलाइन इन द क्लोज ऑफ रिक्वेस्ट। तो जब हम डेडलाइन डालते हैं रिक्वेस्ट के एंड पर, तो इससे क्या होता है? देखिए, ऑडियंस को आसानी समझ आ जाता है कि किस बारे में बात की गई है। इट हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। इसके बाद ही हम चलते हैं व्हेन आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन एक्सप्लेनिंग व्हाई यू आर मेकिंग द रिक्वेस्ट। जब आप किसी इंफॉर्मेशन और एक्शन की बात कर रहे हो या आस्क कर रहे हो, तो आप एक्सप्लेन करते हो कि आपने ये रिक्वेस्ट क्यों बनाई। तो उसमें क्या आप लिखोगे? ये किस चीज़ की स्ट्रेटजी है? ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, यानी कि मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि आप अलग अलग क्वेश्चन बना देते हो, ऑडियंस को बता देते हो हर इन्फॉर्मेशन, हर एक्शन के बारे में, आपने रिक्वेस्ट क्यों बनाई, इस सारी चीज़ों के बारे में। तो वो एक आप अपना एक स्ट्रेटजी अपनाई जो काफ़ी इफेक्टिव थी, आप आसानी से जो चाहते हो वो मिल गया आपको। तो आप इसका करेक्ट आंसर लिखोगे इज पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग व्हाट यू वांट। इसके बाद ही अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है, मोस्ट ऑफ द मच क्रिटिकल कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर इज अबाउट रूटीन मैटर। यानी कि अगर क्रिटिकल कम्युनिकेशन बात करें ना हम कंपनी और उसके कस्टमर्स के दरमियान, तो वो आता है जी रूटीन मैटर। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मच ऑफ द वाइटर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स कस्टमर इज अबाउट रूटीन मैटर, from product operation hints and technical support to refund or order glitches. The message fall into two groups.
मैसेज दो तरीकों के अंदर यहाँ डिवाइड किया जाता है। रूटीन रिक्वेस्ट, जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन और एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड वैरायटी ऑफ रूटीन एंड पॉजिटिव मैसेज, और एक आखिर हमारे पास पॉजिटिव मैसेज आ जाता है। इन मोस्ट केसेस अगर हम बात करते हैं व्हेन मेकिंग रूटीन रिक्वेस्ट यू शुड एज्यूम दैट द ऑडियंस विल नॉट कंप्लाई। तो अब जब देखते हैं रूटीन रिक्वेस्ट के अंदर, क्या आप लोग एज्यूम करते हैं कि ऑडियंस रेजिस्ट नहीं कर रही? नहीं करते ना, ये हमें करना होता है कि आया वो रेजिस्ट कर रही है या नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास फाज में आ गया। अगला एमसीक्यू हमारे पास था व्हेन मेकिंग अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट स्टेट व्हाट यू वांट इन द फर्स्ट सेंटेंस और टू और देन फॉलो विद एन एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर जी हमारे पास ट्रू में आ गया। जब हम फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, या फर्स्ट सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना, उसमें हम लिखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड या व्हाट यू वांट। तो उसमें आप डिटेल नहीं लिखते, जस्टिफाई नहीं करते अपनी रिक्वेस्ट को, उसे आप संभाल के रख लेते हैं। बॉडी के लिए, बॉडी में हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना, ये शुरू में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद ये अगला एमसीक्यूज हमारे पास आता है, बिकॉज रूटीन मैसेज आर सो कॉमन इन बिजनेस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पे अटेंशन टू योर टोन व्हेन राइटिंग देम। तो ये बात यहीं से गलत हो गई, क्योंकि हमें अटेंशन पे करनी है अपनी टोन पर। तो ये सब फॉल्स। As you explain and justify your request, you should try to point out how complying with the request could be benefit to the reader. तो ये true होता है जब आप point out करते हैं, benefits reader को बताते हैं, आप reader को basically motivate कर रहे होते हैं ना कि वो action ले, तो ये हमारा सही हो गया। आगे बढ़ने से पहले काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। लाइक भी किया करें, आप लोग लाइक नहीं कर रहे होते, ऐसे ही देख रहे हो, तो इवन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे होते हो। 90% मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, और A to Z सारी मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा यार, थोड़ा सा तो है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, सेकंड्स भी नहीं लगते। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करें, नहीं पसंद आ रही तो भी कमेंट कर दें। What are the recommended गाइडलाइन फॉर राइटिंग अ रूटीन रिक्वेस्ट? अब आपसे क्वेश्चन था कि आपके प्रॉपर क्वेश्चन आ गया ना, शॉर्ट क्वेश्चन, कि गाइडलाइन बताएं रूटीन रिक्वेस्ट की। आप जी शुरू में लिखेंगे, इन रूटीन रिक्वेस्ट मैसेज स्टेट योर रिक्वेस्ट अप फ्रंट बट डोंट बी अब्रप्ट एंड टेक्टलेस। ऑफ कोर्स डोंट बी अब्रप्ट, और इंस्टेड यूज अ टोन। बहुत सिंपल, ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग आंसर आ गया। आप लिखेंगे इन रूटीन रिक्वेस्ट मैसेज यू हैव टू वर्क ऑन 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपनिंग, सेकंड वन इज बॉडी एंड थर्ड वन क्लोज। ओपनिंग में आप रिक्वेस्ट लिखेंगे अबाउट व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग, बॉडी के अंदर आप जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और क्लोज के अंदर आप ब्रीफिंग दे देंगे, जिसमें आप लाइक लिखेंगे फॉर एग्जांपल आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, डेडलाइंस बता रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सिंपल सा आंसर था, इन लोगों ने हमें एनर्जी की कर दिया। An email a vendor for an update on the ship date of your order. What elements should be included in the closing for your request? जब आप ईमेलिंग कर रहे हैं ना किसी भी कंपनी को, कि आपने अपनी जी शिप को फॉर एग्जांपल वेंडर को कर रहे हैं कि अपडेट कर दे अपनी शिप डेट, अपने ऑर्डर को, तो आप क्या लिखेंगे आखिर में? आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अपनी गुड विल लिखेंगे। बस यही 2 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद ही हम देखते हैं मैनी रूटीन रिक्वेस्ट है सेवरल पार्ट्स। बहुत सारे रूटीन रिक्वेस्ट के सेवरल पार्ट्स हैं, हम लोग काफ़ी डिटेल में अभी तक डिस्कस करके आ चुके हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग रूटीन रिक्वेस्ट। तो आपने आइडेंटिफाई करना था जो बेस्ट प्रैक्टिस है, एक्सप्लेन करना था, जस्टिफाई करना था अपनी रूटीन रिक्वेस्ट को। जब आप स्टेट कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट up front in the opening of your message, तो आप यूज़ कर रहे हैं जी बॉडी ऑफ द मैसेज टू एक्सप्लेन योर रिक्वेस्ट। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने स्मूथ और लॉजिकल मैनर के अंदर। ये ओपनिंग रिमार्क्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं। आप कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट यूज़ कर, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अनयूजुअल कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप तोड़ देते हैं इंफॉर्मेशन को, और फिर ताकि आसानी से रीडर समझ सके, और ये एक बेस्ट होता है। तो अगर आपके पास 2 क्वेश्चन का आता है, आपको पूरी डिटेल नहीं याद आ रही, तो आप लिख दीजिएगा
For using unusual complex request method pattern, we can get our desired request result. इसके बाद ही हम देखते हैं what 3 message point can use to write more simple request message. तो 3 message point क्या क्या हैं? First one है जी what you want to know or what you want your reader to do, why you're making the request, and third one है जी why it may be in your reader best interest to help out. इसके बाद ही हम एक और MCQs देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथ है तो इसकी आई थिंक 15 मिनट्स तो हो ही गए होंगे. चलें जी देख लेते हैं, कुछ नहीं होता. बिकॉज रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन रेफरेंसेस आर फिल इन द ब्लैंक, दे कैन बी ऑर्गेनाइज यूजिंग अ डायरेक्ट अप्रोच. तो रूटीन हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि मैसेज को हम अपने ऑर्गेनाइज कर सकें, उसमें रेफरेंस लिख सकें. इसके बाद ही हम देखते हैं अगला MCQs क्या है. जब हम राइट कर रहे हैं ना या क्लेम कर रहे होते हैं, व्हेन राइटिंग फॉर अ क्लेम और एडजस्टमेंट. अब जब किसी चीज़ के लिए लिख रहे होते हैं लाइक क्लेम कर रहे हैं, आप एडजस्टमेंट की चाह रहे हैं, तो ओपनिंग स्टेट द प्रॉब्लम एज वेल एज. आप ओपनिंग स्टेट में क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम और अपनी रिक्वेस्ट. सिंपल. आप उसमें अपनी रिक्वेस्ट और प्रॉब्लम दोनों लिख देते हैं ताकि ये ओपनिंग स्टेट बन गई ना. आप क्लेम कर रहे हैं ना. जब आप राइट कर रहे हैं जी रूटीन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन इन कम्प्लेक्स सिचुएशन, तो आप क्या करते हैं? कम्प्लेक्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स आप बताते हैं कि आपने क्यों ये कंपाइल की है जी इस रिक्वेस्ट को. उसके बाद है जी इन रिक्वेस्टिंग अ सेल्स रिपोर्ट फॉर कोवर्कर यू शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. अपने कोवर्कर से जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सेल्स रिपोर्ट की, तो आप स्टेट कहेंगे ओके जी मुझे वो आप दे दें अपनी जो सेल हुई है इस मंथ की. अब उसमें कोई कहानी नहीं लिखेंगे, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, आप सिंपल उससे मांग रहे हो. मोस्ट सिंपल रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय एक्सप्लेनिंग. सिंपल सी रिक्वेस्ट कैसे होगी? व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट द रीडर टू डू. आपको क्या जानना है या पढ़ने वाला क्या चाहता है. सिंपल. ये सिंपल रिक्वेस्ट की थी. इसके बाद जी अ क्लेम इज डैश and adjustment is fill in blank. A claim is fill in blank and adjustment is fill in blank. तो आप इसमें आंसर लिखोगे. क्लेम जो होता है ना वो फॉर्मल कंप्लेंट होती है ना, मतलब आप कंप्लेन कर रहे हो तो क्लेम कर रहे हो. एडजस्टमेंट जो होती है वो आपका इमोशनल रिएक्शन होता है. जब आप डिससेटिस्फाई होते हो ना किसी कंपनी की प्रोडक्ट से या सर्विस से, तो आप उसे कंप्लेन करते हो यानी उस पर क्लेम करते हो. और अगर आप चाहते हो कोई चीज़ आपकी सेटलमेंट हो जाए ना या उस क्लेम को आखिर में आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एडजस्टमेंट करते हैं. आई थिंक मैंने आपको यही बताया था. हाँ, सेटलमेंट ऑफ क्लेम. सॉरी, आंसर मैंने इसमें आपको ये बता दिया था इनफॉर्मल कंप्लेंट. इसका आंसर था फॉर्मल कंप्लेंट और सेटलमेंट ऑफ क्लेम. Before volunteering someone's name as a reference, always. जब आप किसी का नाम यूज़ कर रहे होते हैं ना एज अ रेफरेंस, तो आपको क्या करना चाहिए? उससे पूछना चाहिए. जाहिर सी बात है, आप उससे पूछेंगे तो ही वो आपको परमिशन देगा, यानी कि आपको उसके परमिशन लेनी है. इसके बाद ही हम अगला MCQs देखते हैं. इफ़ यू रिक्वेस्ट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ पर्सन यू हैवंट हैड कॉन्टैक्ट विद रिसेंटली, यू शुड. जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी रिकमेंड का या अपने किसी इंसान को जिससे आपका कांटेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है? आप जब यूज़ करेंगे ना उससे परमिशन लेंगे, तो आपने क्या किया? आपने ओपनिंग की ना अपने लेटर की टू रिफ्रेश द पर्सन मेमोरी. आप शुरुआत में लिखेंगे कि ओके फॉर एग्जांपल कि मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ या आपने मुझे ये कहा था, ये सब करना था, तो ये इस तरह आप उसमें यूज़ करते हैं ओपनिंग ऑफ योर लेटर टू रिफ्रेश द पर्सन मेमोरी. उसे आप याद दिलाते हैं कि आप हैं कौन, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है. द ओपनिंग ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन शुड इंक्लूड. अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सिंपल सा है, रिकमेंडेशन क्यों ज़रूरी हैं आपने लिखनी है. तो अ स्टेटमेंट ऑन व्हाई द रिकमेंडेशन इज नीडेड. इसके बाद जी अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं. 15 पेजेस का हम लोग कर लेंगे. आई थिंक
हमारी 3 वीडियोस ये बनेंगी। इन क्लोजिंग रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन यू शुड इंक्लूड एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन। जब हम क्लोजिंग रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं रिकमेंडेशन के अंदर, तो हमें इसमें यूज़ करना होता है एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वीडियोस के बाद आपको किसी भी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। When making claims or requesting adjustment, you should begin with, जब आप क्लेम कर रहे होते हो ना, या आप यूज़ कर रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो एडजस्टमेंट की, तो आपने शुरुआत कैसे करनी है, एक प्रॉपर तरीके से करनी होती है ना। तो आप लिखेंगे शुरुआत के अंदर ही आप अपने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। आप कहानियाँ नहीं उठाएंगे, आप कहेंगे ओके मैंने ये चीज़ ली, इसमें ये चीज़ें इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं। डायरेक्ट आंसर आपने कह दिया, तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे प्रोवाइडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अब इसे होता क्या है, ओपनिंग सिंपल हो गई, आपने डिटेल भी बता दी, और जो रह जाती हैं डिटेल वो आप पैराग्राफ में बता देते हो। तो ये था जी लेक्चर MCMTO1 का पार्ट 1 MCQs यानी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन रिलेटेड। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।